देवता महात्माओं के बीच में भी सुखदेव जी महाराज से कथा सुनने में संकोच कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं से ना ददौ स कथामृतम, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं, आपको कथा नहीं मिल सकता। कथा सुनने का परम अधिकारी वही है जो अभिमान शून्य हो। इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है और नीचे वही बैठ पाता है जो अभिमान शून्य हो। नहीं तो नीचे बैठना कौन पसंद करता है महाराज। 2 इंच आसन सिंहासन नीचे पड़ जाए तो खोपड़ी गर्म हो जाती है। हमारा आसन कैसे नीचे पड़ गया भाई, हम इनसे किस मामले में कम हैं। जानते हैं, अगर किसी से कथा सुनने की कुशलता सीखनी है तो हमारे हनुमंत लाल जी से सीखिए। वक्ता भी नंबर 1 के हैं और श्रोता भी नंबर 1 के हैं। इन जैसी कथा कौन कह सकता है और कौन सुन सकता है। कथा सुनाने वाला वक्ता वैसा होना चाहिए जो श्रोता की व्यथा भगा दे। हनुमंत लाल जी ने कथा सुनाई अशोक वाटिका में माता जानकी जी को। माता जानकी जी की स्थिति वहां की देखी तो परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। बड़े दुखी हुए हनुमंत लाल जी और मन में सोचा कि मां की इस व्यथा को मैं कैसे दूर करूं। तो ध्यान में आया कि एक व्यथा तो कथा से ही दूर हो सकती है। तो चलो हम ही माता को कथा सुना देते हैं। अब कथा के लिए व्यास गद्दी ऊंची लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हनुमंत लाल जी ने अपना सिंहासन अपने हाथों से तैयार किया और उसके ऊपर बैठ गए और श्रोता नीचे और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। क्या सुनाया कथा माता जानकी जी को हनुमंत लाल जी? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। हनुमंत लाल जी ने माता जानकी जी के सामने श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया। और परिणाम क्या हुआ? तो बोले, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनने के साथ ही किशोरी जी का सारा कष्ट दूर हो गया। यह है हमारे हनुमंत लाल जी की कथा। तत्काल ही व्यथा को भगा देते हैं। ऐसे बड़े जोरदार के वक्ता हैं। और जब किशोरी जी ने कहा, इतनी बढ़िया मधुर कथा सुनाने वाला भैया कौन वक्ता है, जरा सामने तो आओ, आपकी कथा बड़ी सुंदर है। तो जानते हैं हनुमंत लाल जी क्या बोले? मां, कथा ही सुंदर है, वक्ता तो बंदर है, ना देखो तो अच्छा है। तो हनुमंत लाल जी ऐसे वक्ता हैं जो केवल कथा का आनंद तो देते हैं परंतु अपने को प्रदर्शित करना नहीं चाहते हैं, अपने को प्रकट करना नहीं चाहते हैं। और जब माता जानकी जी के सामने हनुमंत लाल जी प्रकट हुए तो माता ने मुंह फेर लिया। ये तो सचमुच बंदर ही निकले, फिर बैठी मन विस्मय भयो। अब कोई वक्ता कथा कहे तो कथा के बदले में उसे दक्षिणा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यहां दक्षिणा तो बहुत दूर। उनको देखकर मुंह और फेर लिया माता ने, परंतु फिर भी हनुमंत लाल जी को किंचित कोई किसी प्रकार का बुरा नहीं लगा। ऐसे वक्ता हैं हमारे हनुमंत लाल जी, एकदम अभिमान शून्य। नाम ही हनुमान है जो अभिमान का पूरी तरह से हनन कर दे। ऐसे हमारे हनुमंत लाल जी हैं। श्रोता भी नंबर 1 के हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम
मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जहां भी भगवान की चर्चा हो सबसे पहले दौड़ करके अपना आसन जमाते हैं, ऐसे श्रोता हैं हमारे हनुमंत लाल जी। तो कथा सुनना अगर किसी से सीखना हो तो हमारे हनुमंत लाल जी से सीखिए। इनसे अच्छा वक्ता कौन हो सकता है और इनसे अच्छा श्रोता कौन हो सकता है महाराज।